शिव बाबा में कौन सी ताकत है? कौन सी? हाँ, कौन सी? सबको ले जाने की। सबका तो छोड़ो, पर मैं ये कहूँ, शिव बाबा ही वो है जो मुझे यहाँ से परम धाम ले जा सकता है। बाकी यहाँ का कोई भी मुझे वहाँ परम धाम नहीं ले जा सकता। जैसे किसी रूम में सब बंद है, दरवाजा बाहर से लगा हुआ है, तो मुझे इस रूम से बाहर कौन ले जाए? जो बाहर है वो, जो इस रूम के बाहर है वही ले जाएंगे ना। इस रूम में जो है वो कैसे ले जाएंगे? वो भी तो फंसे हुए हैं। जो रूम के बाहर है वही बाहर से दरवाजा खोले और एक एक को बाहर ले जाए। ऐसे ही हम सब तो ये साकार मनुष्य लोग इतना बड़ा रूम, इसमें फंसे हुए हैं। अब हमको वापस नहीं जा सकते, हमें वापस नहीं जा सकते। क्यों? हम वापस क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हम कैद में हैं। किसकी? माया की कैद में है हम। माया हमको वापस जाने देती नहीं। माया क्या है? सबसे पहले देह भान। आत्मा को यहाँ क्या चाहिए? बॉडी। ये कोई तो भी शरीर छोटा, दूसरी बॉडी लेंगी, जन्म लेंगी, फिर शरीर छोटा तीसरी लेंगी। उसको चाहिए बॉडी, कोई भी बॉडी मिले। और एक बार उसको बॉडी मिल गई, जैसे मुझ आत्मा को ये बॉडी मिली, अब मुझ आत्मा को इस बॉडी से इतना अटैचमेंट है कि सारी दुनिया का सबसे ज़्यादा अटैचमेंट मुझे किस चीज़ से होगा? तो किस चीज़ से? ये इसलिए कहते जान है तो जान है। जब तक मैं इस बॉडी में हूँ तब तक मेरे लिए ये दुनिया है। क्योंकि क्या हुआ, यहाँ के नियम ऐसे चलते हैं कि ये घर किसका? वो कहता मेरा। तो कब तक? जब तक मैं आत्मा इस बॉडी में हूँ तब तक ही मैं इसको अपना कहूँगा ना। अगर बॉडी छूटी, दूसरी बॉडी ली, तो वो बॉडी आकर अगर कहे कि ये मेरा घर है पिछले जन्म का, वो मानेंगे क्या? नहीं। तो जिस जिस चीज को मैं मेरा कहता हूँ, एक्चुअली वो मेरी है ही नहीं। किसकी है वो? बाबा की। काय को है इसमें? नश्वर है। अरे इस बॉडी की है। जिस जिस चीज को मैं मेरा कहता हूँ वो किसकी है? इस शरीर की कह रहा हूं मैं। ये घर मेरा है। मेरा है माना किसका है? इस शरीर की बात। विषय कौन सा शुरू है ये समझो पहले। जब मैं कहता हूं कि ये मेरा घर है, क्यों? देखो प्रॉपर्टी के कागजात, किसका नाम लिखा है? मेरा नाम। अंगूठा किसका है? मेरा अंगूठा लगा है उस। फोटो किसका है? ये मेरा। मेरा माना किसका है? मैं तो आत्मा हूँ। किसका फोटो लगा है उस पर? वो साक्षीदार के फोटो भी लगे उसके ऊपर, वो भी शरीरों की फोटो लगे उनके उनके। वो किसका फोटो है? इस शरीर का है। अगर ये शरीर मुझसे कुछ हो जाए और छूट जाए, सारा खेल कहाँ शुरू है? हार्ट। हार्ट शुरू है। अगर ये हार्ट बंद हो गया तो खेल खलास। आत्मा शरीर छोड़ दे, क्योंकि शरीर रुक गया। अब आत्मा ने शरीर छोड़ा, अब वो दूसरे शरीर में गई, नया जन्म हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, समझदार हुआ। अब वो कहे पिछले जन्म में मैं ये था और अब मेरी ये प्रॉपर्टी पिछले जन्म की थी, ये मेरी है। कोई मानेगा क्या? शरीर छूटा, रात गई, बात गई, बस। अब खेल खलास हुआ वो, अब वो नहीं तुम्हारा।
तो जिस जिस चीज को मैं मेरा कह रहा हूँ वो किसकी है बताओ? हाँ, इस शरीर की एक्चुअली। मैं जब जब कह रहा हूँ ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, किसके हैं? इस शरीर के हैं। ये शरीर खत्म, खेल खत्म, नया खेल शुरू। अब उसको माता पिता मिले नए, अब उसको सब संबंधी, बहन मिली नहीं, पिछले जन्म की बहन गई उसकी, अब ये नहीं, फिर बड़ा होगा, शादी होंगी, अब दूसरी पत्नी, या स्त्री होंगी तो दूसरा पति, ये सब नए नए मिलेंगे उसको हर जन्म में। तो मैं हूं आत्मा माया के कैद में। ये है माया। माया का उगम स्थान कहाँ से है? शरीर के साथ अटैचमेंट। शरीर के साथ बहुत अटैचमेंट है। यहाँ से वापस अगर चलो बोला तो जाने के लिए तैयार नहीं हो। क्यों? फिर जिस घर को मैं मेरा कहता हूँ इसका क्या? जिस बेटी को मैं मेरी बेटी कहता हूँ कितनी छोटी है, इसका क्या? उसका वो पायलट जब प्लेन क्रैश हो रहा है तो आखिरी का संदेश बताते कौन सा दिया उन्होंने? कि अब प्लेन क्रैश होने वाला है और मेरी बेटी को बोल देना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना संदेश दे देना। अंत के समय कौन याद आ रहा है? बेटी। अब बेटी बड़ी हो, बेटी ने भी कहा पिताजी आप कैसे गए, क्यों गए? अब बेटी बड़ी हो, शादी हो उसकी, उसको बच्चा पैदा हो, कौन आए? वही अंत मते सुगते। दोनों को जहां पर लगाव था तो वही आए। ऐसे ही होंगे ना, वही आएंगे। बेटा गया, दूसरा भी बेटा गया, एक बेटी रही। अब माँ भी बहुत रोती है, बेटा तू क्यों गया? दो दो बेटे मेरे गए, अब कैसा? वो बेटी के जो थी उसको एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई। वो दोनों कौन है? वही पहले। अब ये इनको भी उनसे लगता है कि इनका हमारा कुछ है पहले का संबंध, वही प्यारे लगते। इनको पूछा तुमको इस दुनिया में सबसे प्यारे कौन है? मेरे बेटी के दो जो है बच्चे, एक बेटा एक बेटी, इनमें हमारा बहुत मोह है। क्यों? वो ही तो है ना। वो कोई कहीं नहीं जाता, शरीर छोटा, वापस यही जन्म लिया। अब ये माया को पार करके शरीर को से मोह तो मिटा के, कितना बूढ़ा है शरीर, कितना ही चाहे कुरूप है, लेकिन उसको अपने शरीर से बहुत मोह है, उसको छोड़ना नहीं है वो शरीर। अब इसको पार करके, कितनी छोटी सी बात है, इसको पार करना है हमको। पार किया तो वापस हम जा सकते। ये कौन करा सकता है हमको पार? ये विषय वैतरणी नदी है दुनिया। इस विषय वैतरणी नदी को खिवैया आया है, मुझे पार लगा दो मैया मेरी, वही पार ले जा सकता। हाँ, क्यों वो ले जा सकता है? क्योंकि वो मायापति है, उस पर माया का असर नहीं होता है। उन पर माया का असर क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो जन्म मरण रहित है। वो उन्होंने कभी गर्भ के द्वारा जन्म नहीं लिया। अगर उन्होंने भी गर्भ के द्वारा जन्म ले लेते थे फिर उनको भी अपने शरीर से अटैचमेंट हो जाती थी। लेकिन केवल एक ही आत्मा ऐसी है शिव बाबा की कि वो कभी जन्म मरण रहित है। एक ही ऐसे है कि जिनके आत्मा पर नाम है, का नाम है। आज जो मैं कहता हूँ मेरा नाम अमोल डोले है, ये नाम मेरा इस शरीर का है, क्योंकि मैं पिछले जन्म में किसी और शरीर में था तो मेरा नाम कुछ और था।
उस शरीर का नाम था। तो शिव बाबा वो है जो मुझे परम धाम वापस ले जाने की ताकत रखते हैं। बस। क्या कहा? आप बताओ, शिव बाबा कौन है? नहीं, बैठ के बताओ, समझा? नहीं, ये हाँ? शिव बाबा वो है जो मुझ आत्मा को इस माया से पार ले जाकर परम धाम में ले जाने की ताकत रखते हैं। बाकी इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं। बताओ बाबा कौन है? माया से पार ले जाकर मुझे परम धाम में ले जाने की ताकत रखते हैं। आप सुनो, बाबा कौन है? माया जाल से हटाकर परम धाम में लेके जाने की ताकत रखते हैं। शिव बाबा है परम पिता परमात्मा, एक ही है, एक ही है, वही ताकत रख सकते हैं। बाकी किसी में ही ये ताकत माया नहीं। जाल से हटाने